हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुनील और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा परिवार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 100% जो लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पा सकते हैं। वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी, याद रखना। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 से। प्रश्न नंबर 6 है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो ये संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। नेक्स्ट प्रश्न है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न नंबर 10 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है वो मूल अधिकार माना गया? तो ये अनुच्छेद 21A के तहत माना गया, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 13 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ये ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष देता है। प्रश्न नंबर 16 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 18 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है, याद रखना। प्रश्न नंबर 19 है, 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान है वो किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो किसमें निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राज्यसभा। संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? तो याद रखना ये राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। इसमें भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। प्रश्न नंबर 34 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है वो एवं सदस्यों की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ये 1951 और 52 में भारत के प्रथम आम चुनाव किए गए थे, याद रखना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है वो भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, याद रखना। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, याद रखना। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, याद रखना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो याद रखना ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था भारत के राष्ट्रीय गान को। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन है वो कब हुआ था? तो याद रखना ये 1950 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो नियुक्ति का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है?
तो ये अनुच्छेद 148 में है, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर से। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में केरल के सत्तरपारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग। प्रश्न नंबर 49 है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस सूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, याद रखना। सरकारी आयोग का संबंध किस से है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो याद रखना, राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 52 है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसको राष्ट्रपति है वो भंग कर सकता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार है वो भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितनी अवधि का होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 55 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 360 के अनुसार है वो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, याद रखना। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको ये एक करंट अफेयर का प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारत का वर्तमान में नया राष्ट्रपति कौन बना है? जो महिला है। 2022 में भारत की नई महिला राष्ट्रपति बनी है। ये झारखंड से निवास स्थान है इसका, झारखंड। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 58 है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों में के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारत की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया जा चुका है, याद रखना। प्रश्न नंबर 61 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 62 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो याद रखना 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 64 है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? तो याद रखना 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदार होता है, याद रखना। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के द्वारा। प्रश्न नंबर 67 है, वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 68 है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को है वो
भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में संविधान को है वो सर्वोच्च माना गया है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रश्न नंबर 73 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, याद रखना। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम है वो किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 75 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को है वो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न नंबर 76 है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि है वो कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का सत्र है वो एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो ये 2 बार बुलाया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 552 सदस्यों की संख्या हो सकती है, याद रखना। दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। प्रश्न नंबर 80 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना। तो दोस्तों, याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनको BN राव के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो ये रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। प्रश्न नंबर 85 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो याद रखना, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 86 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो ये डिजाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। प्रश्न नंबर 87 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। प्रश्न नंबर 88 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो किस देश का है? तो ये भारत देश का है। प्रश्न नंबर 89 है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है भारत का, याद रखना। प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंदर किया गया है। प्रश्न नंबर 91 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका
कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है भारतीय संविधान में, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है वो बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न नंबर 94 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, याद रखना। प्रश्न नंबर 95 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 96 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। प्रश्न नंबर 97 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 61 में। प्रश्न नंबर 98 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो ये विधान परिषद के सदस्य हैं, वो भाग नहीं ले सकते हैं, याद रखना। प्रश्न नंबर 99 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 100 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद संसदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 101 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 103 है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना, ये नीलम संजीव रेड्डी है, वो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 104 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो कौन है? तो याद रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 105 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, याद रखना। प्रश्न नंबर 106 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु है वो कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु है वो कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 107 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो ये अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह मनाने के लिए बाध्य होता है। प्रश्न नंबर 108 है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाओ तब इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। इनमें से आपके 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का समापन यहीं पे करते हैं। इसके साथ एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।